इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई और सीबीआई मतलब कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है और इसमें कौन सा बेस्ट है एफडी के लिए। हम दोनों में कंपेयर करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले हम एसबीआई एफडी की, तो इसमें क्या है कि अगर आप एक रिटेल हैं, मतलब एक नॉर्मल एक आम इंसान है, तब पर भी आप इसमें 3 करोड़ तक आप जमा कर सकते हैं एसबीआई एफडी में। लेकिन यदि आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप यदि अदर पर्सन है या सीनियर सिटीजन में आते हैं, तब पर भी आपके लिए ज़्यादा लिमिट हो जाएगी। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे एसबीआई ने जो लेटेस्ट में अभी जस्ट अपडेट किया हुआ है 15 जून 2025 को अपनी एफडी में कुछ बेसिक पॉइंट में कटौती की है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे अमृत विष्ट योजना जो कि एसबीआई की थी, उसमें थोड़ा बहुत कटौती की है। जैसे कि उसका जो अमृत विष्ट योजना थी 444 दिन की एसबीआई की, तो इसमें उसने कटौती करके 6.85% था इसका, इसमें ये कटौती करके 6.6% का यहाँ पे इसने कर दिया है। बाकी जो कि एक आम जनता थी उसको इतना परसेंट से इतना परसेंट, और सीनियर सिटीजन जो थे उनको इतना परसेंट से इतना परसेंट का यहाँ पर थोड़ा बहुत बोनस भी मिला हुआ। चलिए अब हम यहाँ पर डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक ये समय है, ये जो सामान्य कस्टमर हैं ये सीनियर सिटीजन हैं। बाकी जो है यहाँ तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर आप 7 से 45 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपको करीब 3% मिलेंगे एक नॉर्मल इंसान को। सीनियर सिटीजन है तो आपको 3.5%, लेकिन यदि आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपको करीब 4% यहाँ पर प्लस 0.5 आपको ऐड कर दीजिए। वहीं पर आप 180 दिन से 210 दिन के लिए कर रहे हैं तो आपको मिलेगा करीब 6%, यहाँ पर मिलेगा आपको 6.5%। इसमें आप 0.5 ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन को मिलेगा करीब 7%। अगर वहीं पर अगर हम बात करें कि यहाँ से 211 दिन से 1 वर्ष के लिए, तो वहाँ पर आपको सुपर सीनियर सिटीजन को 7% मिलेगा और यहाँ पर सीनियर सिटीजन को 6.5% और नॉर्मल इंसान को करीब 6% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 साल 3 साल 5 साल के लिए यदि एफडी कराते हैं तो नॉर्मल इंसान को 6%, 6.5%, यहाँ पर भी 6% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन को 6%, यहाँ पर 7% है, यहाँ पर भी 7% है और यहाँ पर भी आपको 7% मिल रहा है। वहाँ पर सुपर सीनियर सिटीजन को भी 7%, यहाँ पर भी 7%, यहाँ पर 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो वहीं पर अगर हम बात करें 444 दिन के लिए, तो यहाँ पर अमृत विष्ट आ जाता है, इसमें आपको करीब 6.5%, यहाँ पर आपको 7.25%, यहाँ पर भी आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। फाइनली हमने अभी तक एसबीआई बैंक के बारे में देखा, अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। ये 10 जुलाई 2025 से इसमें थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें इंटरेस्ट रेट में क्या चेंजेस किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम 7 से 14 दिन की बात करें तो इसमें करीब 3.5% और सीनियर सिटीजन को 4% मिलता है। 90 दिन की बात करें तो यहाँ पर 4.5%, यहाँ 5%। वहाँ पर 1 साल से 2 साल के बीच में अगर हम देखें तो एक नॉर्मल इंसान को करीब 6.25% और सीनियर सिटीजन को करीब 7% के आसपास इंटरेस्ट रेट मिलता है, 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि 2 से 3 साल और 3 से 5 साल के लिए, तो यहाँ पर आपको 2 से 3 साल पर आपको करीब 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो कि ये जो 7.5% सीनियर सिटीजन के लिए है, ये 7% एक आम जनता के लिए है अगर आप 2 से 3 साल के लिए एफडी कराते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए, आप यहाँ 444 दिन के लिए एफडी कराएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। 7.3% और 7.8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। 555 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो 7.1% और 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। 777 दिन के लिए एफडी कराएंगे तो यहाँ पर 7.15%, 7.65% और इतने समय के लिए एफडी कराएंगे तो आपको इतना से इतना के बीच में आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है।